आपने फरमाया, अल्लाह सआदतुद्दारैन भी उठा के देखिए, फरमाया मिन अलामात अहले सुन्ना कसरत सलात अला रसूल करीम। फरमाया अहले सुन्नत की निशानी है कि वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ते। पल्ले सच ते कोठे ते चढ़ के नच, बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, ऐसा नेड़ियों गल मकाउणी है, वारे शामियां गल वो करिए जेड़ी अगां भी काम आवनी है। फरमाया क्या? फरमाया जो कसरत से दुरूद व सलाम पढ़े। मैं मुफ्ती साहब किबला के हाथों पे हाथ रख के और कदमों पे हाथ रख के आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, सुन्नी वो है जो दुरूद व सलाम पढ़े, तो जो दुरूद व सलाम पे लड़े, लड़ना ही है ना। पहले कहां लिखा है, बाद में कहां लिखा है, खड़े होके कहां लिखा है, बैठ के कहां लिखा है। अगर इजाजत हो तो मैं पूछ लूं जो पूछने वाला है, तू किसका बेटा है? तू किसका बेटा है? मैं अपने वालिद का हूं। कहां लिखा है? कहां लिखा है? क्या मतलब मौलाना? मैंने कहा कहां लिखा है कि आप अपने अब्बा जी कहिए, तुसी अपने अब्बा जी जो, कहां लिखा है? कहा लिखा क्या है? मेरी अम्मा ने बताया, चचा ने बताया है, सारे कहते हैं ये अब्बा का है। मैंने कहा फिर सारा कुछ लिखा ही नहीं होता, कुछ बुजुर्गों पे भी एतमाद कर लेते हैं। लिखा कहां है? ये लड़ाई क्या है? अल्लाह अकबर। लड़ो नहीं, अगर सुन्नी है तो लाड़ नहीं, मार पाड़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू। पढ़। कोई वक्त नहीं, कोई जगह नहीं, कोई कैद नहीं, पढ़ पढ़ पढ़। भला महबूब दे दिया, अभी भी कोई पीछे रख दिया, पढ़। तो सुन्नी की क्या निशानी है? बोलो। जो दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ता है, लड़ता नहीं, और उसे दुरूद लड़ता नहीं। ये तनकीद नहीं, मैं इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं। किसी जगह भी खड़े होके बोलो, दलील है, ये कोई छोटी सी बात है। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। और अब इस एतबार से एक और बात भी मैं अपनी मोहब्बत से रखना चाहता हूं और दलील के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, या नबी जिस जमात में थे वो जमात सच्ची थी। अब हुजूर आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आना, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अब क़यामत तक हुजूर के गुलाम ही इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे, वली बुलंद करेंगे। अब क्या मतलब? पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, और अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली हैं। वली किस जमात में? एक बंदा के बड़ा कहने लगा, जी हमारे अंदर डॉक्टर है, हमारे अंदर इंजीनियर, अच्छा हमारे अंदर फलां क्रिकेटर है, फलां क्रिकेटर है, फलां क्रिकेटर है, फलां वजीर है, फलां अमीर है, फलां सारा कुछ है। वो छोड़ो, इतनी लंबी बहस ना करो, कोई वली भी है? कोई अल्लाह का वली है? जी नहीं। तो मैंने कहा हमसे पूछ, हाँ, किसी आलिम से ना पूछ, कि आलिम से पूछने की जरूरत नहीं तुझे। हाँ जी, किसी रेड़ी लगाने वाले से पूछ, उससे पूछ। मेहर अली है तो सुन्नियों में, जमात अली है तो सुन्नियों में, हिंदुल वली है तो सुन्नियों में, गौसे जली है तो सुन्नियों में, अजमेर वाले तो सुन्नियों में, भिक्खी वाले तो सुन्नियों में, बगदाद वाले तो सुन्नियों में, सियाल शरीफ वाले तो सुन्नियों में, गोलड़े शरीफ वाले तो सुन्नियों में। एक नहीं, हजारों सहाबे काफ जैसे वली हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। अब तवज्जो करो, जो बात आपके सामने रखना, इसकी वजह क्या है? ये ना कहना कि कोई ऐसी दलील दे गया है। आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान और अमल जब 100% ठीक हो। अगर आप थके नहीं तो बात कर दो ना, क्योंकि जमहूरियत है तो आप जरा हाथ खड़ा कहे कि सुभान अल्लाह कहे ना, जो सो। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानु। जी अब तवज्जो करो, आमनु व अमिलुस सालिहात। और ये बात अगर आपकी समझ में आ गई ना, अकीदे की दुनिया में किबला मार नहीं खाओगे, मेरे बुजुर्गों का सदका।
ये कोई बढ़ाई नहीं, उनका कर्म है। ईमान और अमल दोनों मिलें तो रिजल्ट है विलायत। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है विलायत। अब एक बंदा कहता है जी मस्जिद भी है, मदरसा भी है, तबलीग भी है, कुरान भी है, बहुत कुछ है, मेहनत है, अब्बा जी भी फौत हो गए लेकिन तबलीग पे है, इतनी मेहनत की। बात ठीक है, अकीदा भी ठीक है, अमल भी ठीक है, तो कोई रिजल्ट में वली है? रिजल्ट में वली है? एक जगह क्या होता है, क्योंकि ईमान की जान मोहब्बत अहले बैत है, मवद्दत अहले बैत है। जिस जगह हुसैन नहीं वो बंदा मुसलमान ही नहीं, जिस जगह मौला अली नहीं वो बंदा मुसलमान ही नहीं। लेकिन साथ ये भी रख, जिस जगह जनाब अबू बकर नहीं वो भी मुसलमान नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब सुन, मैं जो बात आपके सामने रखने लगा हूं, सीने पे हाथ रख के, मारने की इजाजत नहीं, रख के सुनना है, मारना नहीं। मैंने एक बाबा जी से पूछा, हजरत ये क्या वजह है कि सीना पीटता रहता है, बंदा पीटता रहता है? तो आहिस्ता से फरमाने लगे, पुत्र जिस दिल में अबू बकर उमर का बुग़्ज़ हो वो कभी सुकून नहीं पा सकता। नहीं समझ आ सकी आपको? क्या समझाऊं मैं आपको? जिस दिल में उमर का बुग़्ज़ हो, अबू बकर, अल्लाहु अकबर जल्ला शान। तवज्जो कर, जो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी है इन बुजुर्गों के साए में आप लोग इल्म की पहचान रखने वाले हैं। और इल्म को आज शुक्र है कि बिला मुफ्ती साहब पूरे पाकिस्तान में दीन की नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन एक चेंजिंग आ गई है, तब्दीली आ गई। ओ नहीं, हाँ, एक तब्दीली क्या हमने देखी है कि चस से लोग पीछे हो रहे हैं, रस की तरफ भी आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये नहीं सहते चस नहीं हो। आप देखते हैं कोई इल्म की रस भी हो, कुरान और हदीस से शगफ पैदा हो गया, ये तब्दीली आई है, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक जगह हुब्बे अहले बैत का दावा है कि हम जैसी हुब्बे अहले बैत को एक सांस में या अली 20 मरतबा, 30 मरतबा, या हुसैन 50 मरतबा एक सांस में कह देता है, अपने आप को जख्मी भी कर लेता है, ठीक है, लेकिन सब कुछ है, तुम्हारे अंदर मवद्दत अहले बैत भी है, तुम ही मोमिन हो, तो फिर आगे रिजल्ट में वली है? आगे वली है? वली क्यों नहीं? आप पंजाब में रहने वाले हो यार, मैं भी एक जमींदार का बेटा हूं, कोई जद्दी पुश्ती मौलवी नहीं हूं। मेरे वालिद ने 2 भाइयों को हम कुरान पढ़ाया, फिर दरसे निज़ामी कराया। तो एक नसीहत की थी अब्बा जी ने कि बोला, फरमाया बराए रोजगार नहीं इसनों रखना, बराए बख्शिश रखना है, बराए आखरत रखना है, बराए रोजगार नहीं इसको रखना। कितने मिलेंगे, कितने देंगे, पहले कितने होंगे, बाद में कितना होगा, ऊपर कितना होगा, थल्ले कितना होगा। खुदा की कसम में सच्ची बात अर्ज करने लगा हूँ कि बोला आप तो दरवेश बंदे हैं, अल्लाह पाक का फजल है आप पर, हाल कोई नहीं। उस हाल में कुछ हमारी खराबियाँ हैं। मैं हजरत के घुटने पे हाथ रख के कहने लगा हूँ, मैं मुआशियात का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, जब मास्टर कर रहे थे तो हमें एक उसूल पढ़ाया था उन्होंने कहा था कि जो चीज़ महंगी हो जाए उसे खरीदना छोड़ दो। जो चीज़ महंगी हो जाए उसे, चूंकि मार्केट में जिस चीज की तलब ज्यादा होगी, फिर उसका अगर चीज की कमी है तो रेट ज्यादा होगा। तो जब तलब कम होगी तो रेट भाई क्या, एक अंदाज 60,000 लवांगा, 70,000 लवांगा, अच्छा जी टिकट भी लवांगा जी। ते उन्होंने आखो तू कारी बो दरवेश पढ़ लवेगा, नाथ ए पढ़ लवेगा, ए पढ़ लवेगा, गुजराली आ गए, इन्होंने किराया भी नहीं मंगना। हो सकता है ये नाल ज्यादा बेशक कर जान जाते, आखन सलाम अलैकुम बड़ा अच्छा पढ़े माशाल्लाह दुआ करे, ज्यादा तरफों है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई जो है बिल्कुल दरवेश है ना तो उन्होंने रगड़ा भी चंगा देंगे ना,
ते जेड़ा नात खाना 70 मंगदा है ना, ओ माशाअल्लाह बड़ा प्रोटोकॉल, अगे भी बंदे पिछे भी बंदे, तुहाडा लाज ये वे। हाँ अब क्या है, जो चीज एक बंदा कहता है मैं 70 लूंगा, उसे को भाई कर लवो, जिले कीमत अल्लाह अकबर, जिसले डिमांड थोड़ी घटनी है ना, अगले साल रेट कोई 20,000 घट हो जाएगा। ते जे तुसी आखो आवे ही आवे आवे ही आवे, ऐ सदके जाओ तेरे तो, फिर आखेगा लख ते जावे ते कख ना आवे ते कख ना देवे। यार होश करो, खुदा की कसम अन मुहाफल की पकीजगी को बरकरार रखो। आप जैसा तो कायनात में सच्चा ही कोई नहीं, खुदा की कसम सच्चा कोई नहीं, बिल्कुल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हर जगह गंद है, सिर्फ आर्टिफिशियल फूल पड़े हैं। ये आर्टिफिशियल नहीं, ये असली फूल है। जिस तरह ये असली है, नकली भी पड़े होते हैं, वो सुन्नी तू इससे भी असली है। अपना सिस्टम ठीक कर यार, बिल्कुल बिल्कुल। किबला जब आप करेंगे ना, जब आप बिल्कुल माशाअल्लाह रेट के हवाले से आप पूरा अपना वेट रखेंगे, पूरा वेट तुम्हारा होगा, तो फिर इंशाअल्लाह रेट बहुत नीचे आ जाएगा। मैं उन्होंने आख्या कि बोला, मैं आख्या आज तू बड़ा ना कि पिछे होवे ते अगे होवे ते स्टेज की होवेगा ते फलां की होवेगा, कि बोला मैं आख्या तेरे नालों नूरपुर च सोहने सोहने जवान, ये तेरे चाह तां लोकें चढ़े न, तेरी जुबान ते हुजूर दी तारीफ है। हुजूर की तारीफ की वजह से आज लोग तेरा चाह कर रहे हैं, और तू समझ गया कि मैं बड़ा कुछ हूं, तू कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानु, ये वरफाना, ये अल्लाह अकबर जल्ला शानु। इस पर एक तफसीर ये भी है, पर महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया, पर मैं वरफाना लका ज़ाकिरक, ज़ाकिरक भी है। महबूब आपका जिक्र तो वैसे ही बुलंद किया है ना, लेकिन महबूब जो आपका जिक्र करेगा हम उसे भी बुलंद कर देंगे, उसे भी बुलंद कर देंगे जो आपका जिक्र करेगा, इखलास से करेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इसलिए मुक्तदर सामीन हज़रात, अब तवज्जो फरमाओ, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बंदा कहता है कि मेरे अंदर हुब्बे आले बैत है, मोहब्बत आले बैत है, मोमिन है, मोमिन है, अच्छा फिर वली क्यों नहीं? पंजाबी में मैं मिसाल देना चाहता हूं कि आप लोग जमींदार हैं, ट्यूबवेल चल रहा है, पानी भी आ रहा है, पहले क्यों खुश्क है? कैसे मैं समझाऊं आपको? भाई ट्यूबवेल फुल चल रहा है, खाला भी ठीक है, तो पहली क्यों खुश्क है? अच्छा तो उदे सिर्फ कंडे ही सरकंडे बूटी बूटी है, कोई दाता जैसा फुल कोई नहीं, कोई बाबा फरीद जैसा फुल कोई नहीं, कोई मेर अली जैसा फुल कोई नहीं, कोई जमात अली जैसा फुल कोई नहीं। वो अना नमाज दा ट्यूबवेल चल रहा है, तलावत दा चल रहा है, कुरान दा दरसे कुरान मस्जिद खैरात दा ट्यूबवेल चल रहा है, पानी चल रहा है, वो खालिज किथे चूहे दा सराख है? वो खाले दे अंदर चूहे दा सराख किथे वे जिथे पानी जांदा पिया? जब पहली खुश्क होगी, जमींदार फौरन उठेगा, क्या हो गया यार, पानी भी आ रहा था, अगे पहली च पानी नहीं जा रहा। वो सुराख देखेगा, वे इत्थे चूहे दी खुड है, ए सुराख है, ते बंद करेगा। गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत, नबी पाक के वालिदैन की गुस्ताखी, सहाबा की गुस्ताखी, औलाद की गुस्ताखी, असहाब की गुस्ताखी के बिल सारे बंद कर, और फिर देखना पहली में मेरा अली होगा, जमात अली होगा। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन। अब सुन्नी की मैं एक तारीफ अर्ज करके तो मैं बात समेटना भी चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो मैं कर देता हूं। हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाला,
हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले का नाम सुन्नी है। क्यों? हजरत किबला, ये जो हुजूर का इसमें पाक है ना, ये बाबे तफईल है, और बाबे तफईल के कम से कम दो खासे हैं। पहला खासा क्या है कि इसमें बेखुदी है, और दूसरा खासा इसमें कि इसका असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। क्या मतलब? क्या मतलब जी? कत्ताना ऐदियहुन्ना, बाबे तफईल है, उंगलियों को काटा, बेखुदी में काटा, ये नहीं जानबूझ के कटिया, पता ही नहीं कट्टन गिया ना, कट्टन गिया ना, बेखुदी है। आए बाबे तफईल का खासा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। हुजूर का इसमें भी इसम शरीफ भी बाबे तफईल है। क्या जब हुजूर की जात नहीं, हुजूर का तसव्वुर भी जाता है। अल्लाह अकबर जल्ला। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम जब गए, बड़े मनाजरे के लिए गए, बड़े कुछ करने के लिए गए, लेकिन सोने को चेहरे को देखा, देखते ही कलमा पढ़ के बेखुदी से मुसलमान हो गए। और पूछा क्यों मनाजरा नहीं किया? और कहा ऐसा चेहरा झूठे का हो ही नहीं, बेखुदी में कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। और आज उसका रंग सुन्नी में नजर आएगा कि जब हुजूर का नाम आएगा, बेखुदी में अंगूठे आंखों पे चले जाएंगे। बाबे तफईल का खासा है, बाबे तफील का और दूसरा खासा क्या है, मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा। दूसरा खासा क्या है? दूसरा इसमें असर कुल तक नहीं जुज तक जाता है। उंगलियों को इधर से भी काटा, इधर से भी काटा, इधर से भी काटा, इधर से भी काटा। क्या मतलब? हुजूर की जात ही बेमिसाल नहीं, जिस हस्ती का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, फरमाया उनकी जात ही बेमिसाल नहीं, फरमाया उनका जुज जुज बेमिसाल है। उनकी हर निस्बत बेमिसाल है। उनकी आंखें बेमिसाल हैं, उनका लुआब बेमिसाल है, उनकी उंगलियां बेमिसाल हैं, उनके बाल बेमिसाल हैं। फरमाया उनकी हर जहत बेमिसाल है। मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु, कभी साया ज़मीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्तु, कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्तु, कभी जमाई नहीं आई। लम यक़ालि ज़ुबाब क़त्तु, कभी जिसमें नूर पे मक्खी नहीं बैठी। हर जहत बेमिसाल, हर जाविया बेमिसाल। और अगर उस तरफ देखो, इल्म बेमिसाल, इख्तियार बेमिसाल, शफाअत बेमिसाल, हर जहत बेमिसाल। अगर उस तरफ देखो, माँ बाप बेमिसाल, सहाबा बेमिसाल, औलाद बेमिसाल, अज़वाज बेमिसाल, हुजूर की सारी उम्मत बेमिसाल। आप क्या बात है आपकी यार, हाथ हो गई है यार। रूहानियत, अल्लाह अकबर, ऐसे रूह ठंडी हो गई है यार। मुल्ला अली काजी अयाज ने लिखा, आज जिस जगह हुजूर की कब्र पाक है ना, कब्र पाक में जिस जगह हुजूर का जिस्म पाक है, और जिस्म पाक के साथ जो कफन के साथ मट्टी लगी है, बस मैं नहीं जाना चाहता है। इब्न तैमिया जैसा शख्स मुत्तफिक है इस बात पे कि वो मट्टी अर्श से भी आला है, वो मट्टी लोह से भी आला है, वो मट्टी कलम से भी आला है, वो मट्टी बैतुल मामूर से भी आला है, वो मट्टी अर्श से भी आला है। मट्टी डायरेक्ट फैज नहीं ले रही, मट्टी तो कपड़े से फैज ले रही है, और कपड़ा जिस्म पाक से फैज ले रहा है। कपड़े जिस्म पाक से कपड़ा लगा, कपड़े से मट्टी लगी, मट्टी अर्श से आला, लोह से आला, कलम से आला, बैतुल मामूर से आला। तो मुझे ईमान से बताओ, अगर मट्टी अर्श से आला है तो जिगर के टुकड़े फातिमा का क्या मकाम होगा? अल्लाहु अकबर जल्ला शान। तवज्जो कर, जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये नफ्से मसला की तरफ आज नहीं, आज सिर्फ फजाइल पे बात हो रही है। अकीदा वही बयान हुआ है, आज जो रौला पड़ा हुआ है 1400 साल से वही अकीदा है, वही अकीदा है, कोई भी आदमी नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ला शान, सारा का सारा कुछ सामने है। अल्लाहु अकबर। इस एतबार से गौर करो, मसला और है, और मसला है। वो एक दरवेश क्या गया, पीड़ा और ते फकियां और मामलात हैं, तो मैं इस पर मैं खोलना नहीं चाहता, ना बोलना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इशारा दे दिया है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। सैयदा ज़हरा पाक, खुदा की कसम मैं वैसी हूं, और ये बात स्पीकर पे करने वाली नहीं, लेकिन जब मैं बैत हुआ तो हुजूर की वार्ता का रसाई खुदा की कसम सैयदा ज़हरा पाक की शफकत से हुई, और उनकी शफकत के बगैर हो ही नहीं सकता। लेकिन मसला अकीदे का है, यहां पर नजरिए का मसला है, फजाइल का मसला नहीं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम।
अब सुनो, और मैं कहता हूं किसी का साथ देने की बजाय, मैं डॉक्टर जलाली साहब का साथ नहीं देता ना, मैं किसी आला हजरत का एक जुमला सुन, आला हजरत का पूरा तारुफ आ जाएगा इसमें। आला हजरत का तारुफ क्या है कि आप फरमाते हैं शख्सियत को ना देख, मदीने वाले की शरीयत को देख। मैं उलमा से कहता हूं, अगले दिन भी मैंने कहा है हाथ बांध के, ओ यार शख्सियत को छोड़ दो ना, शख्सियत का साथ ना दो कि नहीं साथ देते, मजबूरियां भी हो सकती हैं, शरीयत तो बयान करो, शरीयत तो करना बयान कि शरीयत क्या कहती है, आला हजरत का क्या अकीदा है, क्या अकीदा है, आइमा का क्या अकीदा है, बयान कर। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। अगर मट्टी अर्श से आला है, अभी महराज आपको हो जाएगी, मट्टी अगर अर्श से आला है, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, पर मैं अगर मट्टी अर्श से आला है तो मौला अली का क्या मकाम होगा। लेकिन अब मैं पूरी मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना इत्मीनान है अपने आप पर कि मैंने आपको ये नहीं कहा होगा कि हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहो, जाए ये नहीं को नाजायज है, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर फूल की अपनी खुशबू है। सुभान अल्लाह जो उलमा या जो साहिबान फरमाते हैं सुभान अल्लाह, उनका अपना रंग है। लेकिन मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप समझे ना तो फिर आप चुप नहीं रहेंगे और आपके हाथ नीचे नहीं रहेंगे, कुदरती बात है, लेकिन समझ की बात है। अगर मट्टी अर्श से आला है तो जिस मां के पेट में सोना 9 महीने रहा, खल्ला खान वास्ते, सदके खान वास्ते कमीनिया ने, हाफिज़े कुरान की बड़ी शान है, हाफिज़े कुरान की बड़ी शान है। तो मैं क्या हाफिज़े कुरान नु तो आने भी इतने ताज बनाए जाएंगे, ते जेड़ा कुरान हिफज करे उदे मां बाप नु ताज आता, जेड़ा साहिब कुरान है वो कमीनिया। अगर सरकार मट्टी अर्श से आला है तो हुजूर की मां का क्या मकाम होगा, हुजूर के वालिद का क्या मकाम होगा। अगर मट्टी अर्श से आला है, अब सुन, अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। और इस बात पे भी आपके हाथ नीचे नहीं रहेंगे, आवाज आएगी अगर समझ आई। मट्टी अर्श से आला है तो जो 2 यार साथ लेटे हैं, हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर जल्ला शानुम। अगर मट्टी अर्श से आला है, मैंने किबला बात लंबी ना हो जाए, मैं एक दिन वो आया आंदे जी हम ही हैं, मैं क्या चलो ठीक है, तुस जाहिर भी कालखते जोड़ भी है, लेकिन मैं है ना भी ए जेड़ा घोड़ा है साढ़े नज़दीक तो इमाम पाक दा घोड़ा नहीं सी, ये जुलजना ते शिमर दे घोड़े दा नाम सी, तहकीक है साढ़े कोल, लेकिन असी बहस नहीं करते, क्या फायदा, लड़ाई छोड़ो, जिसका मजहब है वो जाने। लेकिन एक गल है कि घोड़ा 1400 साल बाद इमाम पाक दी निस्बत नाल ही है ना, कदे उहदे पैर चुमना है, कदे उहदी थुक खाना है, कदे कुछ करना है, कदे कुछ, जो तू ठीक है तेरा मजहब है, लेकिन 1400 साल बाद सिर्फ घोड़े दी ये निस्बत है कि ये आखना भी वो उन्हां दी निस्बत नाल है। 1400 साल बाद इस घोड़े दे पैर चुमना है तो गारे सौरे च जिदियां कंधां ते उत्ते गया है सरकार दे। गारे सौर ते जिन्हां दे कंधियां ते सोना बह के गया, तेनू गैरत नहीं आंदी। जना से तो नसे ना, बाहरले बाहर ही जाते जी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानू। मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करने लगा हूं यार, बात नहीं, ये को बात करने वाली। अल्लाहु अकबर जल्ला शानू। मट्टी अर्श से आला है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाहि तआला को एक मुजतहिद आया, इन्हां दी टर्मिनोलॉजी है, अपने बड़े नु मुजतहिद आंदे, ठीक है ना जी। एक मुजतहिद आया मियां साहब को, मियां मीर बहुत बड़ी हस्ती सन, अल्लाह औरंगजेब आलमगीर दे पीर, कोई छोटा बंदा नहीं सी, बहुत बड़ा बंदा है। ओए 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 अल्लाह। औरंगजेब आलमगीर जिला पहली बारी लाहौर आया, तो जैसे लाहौर आया ना तो आख्या भी इतना कोई अल्लाह का बंदा है, तो उन्हें आख्या जी हजरत मियां मीर आना है। तो गया घोड़े ते सवार, पूरा टौर ते पूरा
तो जिले आया तो आप दे कैलूले का टाइम सी, तो दरवेश बाहर बैठा सी इस तरह। उन्हें आख्या भी मैं हजरत साहब ने मिलना है। उन्हें आख्या हजरत साहब देते तो आराम का टाइम है, हूँ तो मिल नहीं सकती। उन्हें आख्या तू मैंने जानता ने, मैं बादशाह वक्त हाँ। और जना भी गैरत तला सी, आंदा सी आख्या तुम्हें जानना है तुसी बादशाह हो, लेकिन अंदर वो लेटिया जिन्हों बादशाह मिलन आया है। ना क्या बादशाह जिन्हों मिलन आया है, अंदर ते वो बादशाह है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जी जी अब देख तो मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला उसने बड़ा गुस्सा किया। जी एक कुर्सी की चिड़ तो बड़ी होंगी है ना, तिड़ भी बड़ी होंगी जी। एक बाबा जी को आए तो उन्होंने कुर्सी एक समझाने वास्ते गल कर रहे हैं भी को हराम है, ऐसे बैठे जे उन मैं गल करन लगा। वो बाबा जी तशरीफ ले आए ना, तो बाबा जी तशरीफ जो ले आए तो कुर्सी रखी, आपने फरमाया पुत्र मैं थल्ले ही बवांगा। ओ जी हजरत क्यों? वो फरमाया ये ते कदे कोई बह जाता, कदे कोई बह जाता, कदे कोई बह जाता। फैसल गया ना, चंगे लफ्ज़ों नाल याद करते रहनो। शाह फैसल अमेरिका गया तो उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिता, खरीदने के अंदाज होंगे ना, बड़ा प्रोटोकॉल था, सोने के चमचे तो पता नहीं की, तो वो हथ नाल खाना शुरू कर दिता। उन्हें हथ नाल खादा तो उन्हें आखे ये क्या है, हाथ से क्यों खा रहे हैं? उन्हें आख्या ये चमचा कदे किसी के हाथ च होवेगा, कदे किसी के हाथ च होवेगा, मेरे अपने ही ठीक है। हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी जाते ग्रामी अल्लाह अकबर जल्ला शानु। आपने ना वो उसने बड़ा वट चढ़िया, उन्हें एक पेपर लिखा, दरे दरवेश दरबार नबायत, दरे दरवेश रा दरबार नबायत, कि दरवेश के दर पे दरबार नहीं होते। लिख के तो जे गया चेट, ते आप जोर टाइम उठे थे, ये नहीं भी को कमदा पिया जड़ा गया है। अल्लाह अकबर नमाज शमाज पढ़ी तो दरवेश गया ते अर्ज की हुजूर एक बंदा आया सी तो कहंदा सी मैं बादशाह हाँ। बादशाह हाँ हुजूर। वो फरमाया छड़ जड़ी चेट देगी वो मैनू दे। इन्हें कौन बता जाता है? चिट दी, चिट ते लिखा था दरे दरवेश रा दरबार नबायत। आपने लिखा बबायत के सगे दुनिया ना आयत। बबायत होते हैं और जरूर होते हैं, सगे दुनिया ना आयत। लिख के दे के आ जिले गया दरवेश तो बादशाह ने आख्या भी वो हजरत साहब आख्या होना भी देखो तो गलती हो गई है, तो उसे हूँ तो शरीफ ले आओ। तो दूरों ही कहने लगा हूँ मेरे को टाइम करना कहा छड़ टाइम को नहीं, जी चिट दी थी जवाब सही कर लिया। हाँ जवाब ले, जिले चिट पढ़ी उस तो बाद जिंदगी उसकी बदली है। वो फिर जुतियां उन्होंने याद नहीं रही। लिखा क्या सी उन्हें, लिख के भेजा सी कि दरवेश के दर ते दरबार नहीं होते। आपने फरमाया वबायत के सगे दुनिया ना आयत। आपने फरमाया होते हैं ताकि कोई दुनिया का कुत्ता ना आ जाए। तू उन्हें दरबार नहीं होंगे, दरबार ते होंगे कोई कुत्ते नूं भी तो रोकना है। वो मियां मीर रहमतुल्लाह तआला अलैहि मुजतहिद आया आपके पास, तो उसने एक सवाल किया अल्लाह अकबर, बल्कि आपने पूछा कि तुम्हारे नज़दीक इमाम हुसैन की शान क्या है? तो वो कहने लगा जी हमारे नज़दीक इमाम हुसैन की शान ये है कि आज चारों तरफ मशरक मगरब शमाल जुनूब में अल्लाह अकबर 40 मील दूर अगर किसी मानने वाले की कब्र बने तो उसे अजाब कब्र नहीं होता, अजाब कब्र नहीं होता। आपने ना सर थले किया, उन्हें समझा गल बड़ी वड्डी है, इतने वेड़ा छोटा है। आपने फरमाया छड़ तू उन्हें 40 मील होवे गुलाम हुसैन किताबों च नहीं मेरे दिल ते लिखा है, कायनात ते किसे कोने च भी सवे कब्र बने होवे गुलाम हुसैन ते मेरा नजरिए अजाब कब्र नहीं आने लगा। तू 40 मील नूं रोंदा पिया होवे गुलाम हुसैन, फरमाया मेरा नजरिया है। लेकिन एक सवाल किया जना सी ना गल अला सी ते नजर अला सी। आपने फरमाया नाने दी शान ज्यादा या नवासे दी, दोतरे दी ज्यादा या नाने दी? तो कहने लगा जी नाने दी। फरमाया दोतरे दे 40 मील दूर तू बरकत मनना पिया ते जेड़े दो नाने दे कोल लेटे न। अगर मट्टी अर्श से आला है
तो जिसकी जुबान को चूसा, जिसके लिए सजदा लंबा किया, जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक की क्या शान होगी। मैं इस पे आगे तो जाना चाहता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, ओए होए होए, इतना वक्त आपको तो पता ही नहीं चल सका। आज आपका ज़ौक़ इतना है, आपका शौक़ इतना है, और जो रूहानियत मुझे महसूस हुई है, हाय हाय, सही बात है, सुन्नी की निशानी है जो हुजूर की हर निस्बत का। मैंने आज कुछ अकीदे के एतबार से और सुन्नी की निशानियाँ चंद अर्ज़ की हैं। अहले हक़ कौन है, अल्लाह इस सबक को कबूल मंजूर फरमाए। आखिर पर इजाज़त हो तो मैं हाथ बांध के अर्ज़ करने लगा हूँ। ये महफिल पाक बड़ी शान वाली है। फैसल साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे। अल्लाह, मैंने ये 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस था ना किले में, किला दीदार में, अल्लाह अकबर, वो थाने के सामने जो मरकज़ी था उसमें मैं हाथ बांध के गया हूँ। जी बिल्कुल, मैंने हाथ बांधे हैं, मैंने हाथ बांधे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं जितनी फजर की नमाज ज़रूरी, जितनी इशा की नमाज ज़रूरी। जिन्होंने आज जितने बैठे हो, फुल मस्जिद भरी पड़ी है, आशिक बैठे हो, लेकिन अगर जिसने इशा नहीं ना पढ़ी, मैं हाथ नहीं खड़ा कराता, इशा अगर नहीं ना पढ़ी तो दुआ के बाद पढ़े बगैर मस्जिद से ना निकलो, मदीने वाला तब राजी होगा। सरकार की करम नवाजी तब होगी। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये कोई काम नहीं कि इशा पढ़ के नहीं आई तो फजर जाके पढ़ी, जाके नहीं पढ़ी, मिलाद शरीफ जैसी। ये नहीं नस नस बोले नबी नबी। मैं क्या नस नस बोले नबी नबी तो नमाज कभी कभी नहीं। ओहो खालक, ओहो मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। ओए रब नू राजी कर ले बंदिया, जिन्ने पढ़दा पाना, टुरदा जाना ही अपने घर नू। ये सफर तेरा मुक जाना ही, ना ये तेरी मंजिल है ना ये तेरा ठिकाना ही। कल किसी कबर ते लिखा होगा फलाना बिन फलाना है, ओहो ही तेरी मंजिल है ते ओहो ही तेरा ठिकाना है। कानू भी जिन्हें कंडे चलिया फिर जे तू पछतावेगा। बाबा जी बैठे तो मुड़ा एक दौड़दा आया, ए बाबा जी राह किधर जाता है, पूछते ना राह किधर जाता है। आपने फरमाया पुत्र उरा दसो जी राह किधर जाता है। वो फरमाया राह किधर नहीं जाता, इतों बंदे ही जाते तके रहा। ये राह तो इत्थे ही है जदों दा मैं पैदा होया, राह कित्थे जाना है, कहीं चले गए ते तू भी टुर जाना है, मैं भी टुर जाना है। बाबा जी बैठे ना तो एक मुड़ा जवान जवान आया, वो कहने लगा बाबा जी आबादी नू राह केड़ा जांदा है। आपने फरमाया ए जांदा, गली पाया तो अगे बड़ा सारा कब्रिस्तान, बड़ा वट चढ़िया, वापस आया। कहने लगा तुसां दाढ़ी रखी, क्योंकि दाढ़ी तो जमला हुंदा है। बाबा जी इस तरह गुजरन लगे, साइकिल फड़ी ना तो अगे माशाअल्लाह वो लग गई कमजोर सन, तो कहने लगा तुसां दाढ़ी रखी। आपने फरमाया दाढ़ी या ब्रेकां तो नहीं ना। आज चलिया लगा। हाँ भी एक नौजवान है, गली सजा रहा है, महल्ला सजा रहा है, बाजार सजा रहा है। हो सकता घर कख भन के दो ना करे, पानी भी मंग के लवे, तो अज गली साफ कर रहा झंडा, तो उसकी हौसला अफजाई कर। जे है ना वेखा नमाज तो पढ़ता नहीं तो गली सजांदा है, तो तू अपनी नमाज़ों की गारंटी है। वो जे आखने तो चल आख माशाअल्लाह बड़ा कम किते जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन अज फजर टाइम भी तुसी मेरे नाल चलो तो बड़ा मजा आ जाए। यही हाल है, हर जगह ये रोना पिया है। जे को मुड़ा नेकीले पासे लग पिया है, तो जो अगर कोई चिट्टे कपड़े ते दाग लग ही गया है, वेखा वेखा दाढ़ी रखी है, वेखा वो एक काम छड़ दियो। जे तू अज ही बने तो अपने अज संभाल। हाँ, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, क्या खबर क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल मीजान पर पता चलेगा खोटा खरा कौन है। हाँ, शाह अब्दुल अजीज दबाग ने लिखा, जो बंदा किसी को नीचा समझता है अल्लाह के नजदीक गिर जाता है, गिर जाता है रब के। हाँ, जो अपने आप को ऊपर समझे और नीचा समझे। तू अपने आप को नमाजी पढ़ के ऊंचा समझ रहा है और गली में झंडी लगा रहा है, झंडा लगा। शुक्र कर ये नौजवान नस्ल हुजूर के मिलाद के तरफ लगी हुई है। शुक्र कर गली से जा रही है। शुक्र कर माँ बाप कितने खुशबख्त हैं, वो दूध का असर है कि आज वो उसका बच्चा मिलाद पर काम कर रहा है। खुदा की कसम, हमारे रवैये ऐसे हैं कि हम खुद मस्जिद से दूर करेंगे। जब बच्चे वाड़ा मानते दो त्रै हाजी मसीती आउणगे, इत्थे जाना चो, इत्थे की करते हो पे, इत्थे की करते हो पे, तुहाडा की काम है। ते तू तो पैदा ही वड्डा होया से, बच्चा तो होई ने ना। तू तो 80 साल का पैदा होया है, 80 साल का तू पैदा होया या 70 साल का बच्चा तो तू ही ने।
तू आता बची डांटता। वो तुर्की वालों ने कहा एक जुमला मुझे बड़ा पसंद है कि बोला अल्लाह अकबर। तुर्की वाले कहते हैं अगर तुम नमाज पढ़ो ना तो पीछे बच्चों का शोर ना आए तो समझो तुम्हारी नस्लें वीरान है। तुम्हारी नस्लें पीछे कोई नहीं मस्जिद में अगर पीछे बच्चों की आवाज नहीं। तो अगर नमाज के पीछे बच्चों की आवाज है तो शुक्र करो कि तुम्हारे बाद भी सफें बनेगी। ए हाथ बांध रहा हूं, ओहो ही खालक ओहो ही मालक, मुड़ के उत्थे ही जाना ही। ओए रब नू राजी कर ले बंदिया जिन्ने पड़दा पाना, जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी आखिर एक दिन मुकना ही, जिन्नी मर्जी कर ले आकड़ आखिर एक दिन झुकना ही। मैं खुदा दी कसम है सच्ची बात है किबला फैसल साहब उस बंदे के भी मैं गुस्ल में उसके बेटे ने मुझे शरीक किया कि हजरत आप बरकत के लिए, उस बंदे को अपने बैंक बैलेंस का पता नहीं। बंदा गया अंगूठी आप अंदाजा नहीं लगा सकते 10 लाख नहीं 20 लाख 35 लाख सिर्फ नगीना पाया जाने ते पाया ही है तो हार्ट अटैक हो गया है तो जाता रहा है। अंगूठी फिर गुसाल ने लाई है, कमीज लेंदी नहीं पी तो कैंची नाल कट के अगले लाई है। वो वारिसा न कर मान वारसां ते रब बेवारस कर मारदा है। चैन फिर लाई है, चैन मुड़ी पता ना चैन इत्थे भी चैन इत्थे भी चैन, ना सवेरे चैन ना राती चैन जी। जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी आखिर एक दिन मुकना ही, जिन्नी मर्जी कर ले आकड़ आखिर एक दिन झुकना ही। पल दो पल दा साह है तेरा वो मारना इसते करया कर आखिर बंदिया मर जाना ही याद खुदा दी करया कर। और सादा चक श्री वाले शाह साहब के कलाम पर मैं इजाज़त भी चाहूँगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानू आपके हुक्म पर 2-3 मिनट में और दे रहा हूँ। फरमाते हो दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाजा पढ़िया कर आखिर बंदिया मर जाना ही याद खुदा दी करया कर। ओए दुनिया दे कम होंदे रहंदे सारे लोग की करदे ने पर जिन्हां दिलों विच खौफ खुदा दा वो कदी कज़ा ना करदे ने। मुझे खुशी है कि ये जो चांद है ना ये भी गुजरात के ही है। अल्लाह अकबर जल्ला शानू। ओए दुनिया दे कम छड़ के बंदिया पंजे नमाजा पढ़िया कर आखिर बंदिया मर जाना ही याद खुदा दी करया कर। जिन्नी मर्जी कर ले दौलत इकट्ठी आखिर एक दिन मुकना ही, जिन्नी मर्जी कर ले आकड़ आखिर एक दिन झुकना ही। पल दो पल दा साह है तेरा मारना इसते करया कर आखिर बंदिया मर जाना ही याद खुदा दी करया कर। अल्लाह आपको खुश रखे, मुफ्ती साहब का साया तादीर हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। अब ऐसा ख़त्म नबूवत का नारा लगाना है, ख़त्म नबूवत का। और जो ख़त्म नबूवत के लिए हाथ उठाता है ना ये कब्र की बहुत बड़ी करेंसी है, बहुत बड़ी करेंसी है। ख़त्म हुजूर की इज्जत के लिए जो हाथ उठाता है अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत। दिल है याद खुदा से शाद जामे इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद ख़त्म नबूवत। उस कमीने फ्रांस वाले को कहो, खंजीर को कहो, उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा है, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत। एक सिर्फ मुफ्ती साहब ही नहीं, अल्लामा साहब ही नहीं, हजरत कारी साहब ही नहीं, फैसल साहब ही नहीं, ना ना उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पर वारी सब अफराद ख़त्म नबूवत।